नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? अनुसूची। दोस्तों, ये हमारा अनुसूची का कौन सा पार्ट होने वाला है? दोस्तों, पार्ट नंबर 2 होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, आशा करते कि आप लोगों ने पार्ट अच्छा लगा होगा और आपसे क्वेश्चन भी बने होंगे। दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मेरे पास जो मैंने काफी समय लग चुका, जो मैं पार्ट नंबर 2 में लेट कर चुका। दोस्तों, ठीक है, कि पार्ट नंबर 2 मैंने काफी पहले घेर देना चाहिए था। वो दोस्तों, यहाँ से मैंने देखा तो भाई एनटीपीसी के अंदर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम एक क्वेश्चन तो इस किस में से पूछा जा रहा है? दोस्तों, अनुसूची में से पूछा जा रहा। एक क्वेश्चन किस में से पूछा जा रहा? दोस्तों, संविधान संशोधन में। मान लें कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? ठीक है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? दोस्तों, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बन रहे दोस्तों, और आप लोगों ने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, जिस भी भाई का एनटीपीसी का एग्जाम है, कृपया करके वो वीडियो को जरूर अच्छी तरीके से देखे और अच्छी तरीके से तैयारी करके जरूर जाए। दोस्तों, यहाँ से इस पार्ट से कम आपने 2 क्वेश्चन मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्या कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों, जिसने अब तक वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया, जो भाई यूट्यूब पे नया बंदा है, कृपया करके वो वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कर ले दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक, आइए बात करते हैं दोस्तों कहाँ से, 8वीं अनुसूची के। इससे पहले दोस्तों मैंने कितनी अनुसूची पढ़ी है? दोस्तों, इससे पहले मैंने अनुसूची पढ़ाई है दोस्तों, कितनी? 1 से लेकर 7 तक अनुसूची। आइए दोस्तों, उसका रिवीजन करवा देते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों से पहली अनुसूची बताया। पहली अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे था? बताओ, आप लोगों ने याद भी कर लिया? कमेंट बॉक्स में तो लिखा करो दोस्तों कि पहली अनुसूची का संबंध किससे था? दोस्तों, राज्य और केंद्र से संबंधित था। दोस्तों, किससे? राज्य और केंद्र से संबंध था। दोस्तों, किसका? पहली अनुसूची का संबंध किससे था? दोस्तों, राज्य और केंद्र से संबंधित था। बात की जाए दोस्तों, हमारे भारत में कितने राज्य है? स्टेट, यानी हमारे 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 इंडिया के अंदर अगर स्टेट देखे जाए तो दोस्तों कितने? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर मैंने इसके बाद में आप लोगों से पढ़ाया था क्या? दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है? आपके अनुसार वेतन भत्ते से है। दोस्तों, किसके? वेतन और भत्ते से संबंधित है। कौन सी? दूसरी अनुसूची का संबंध प्यारे दोस्तों किससे है? वेतन और भत्ते से है। बात की जाए दोस्तों, फिर मैंने आप लोगों से पढ़ाई कौन सी? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची का संबंध प्यारे दोस्तों किससे है? तीसरी अनुसूची का संबंध है पद की शपथ, मतलब कि पद की शपथ ग्रहण। दोस्तों, किससे? शपथ ग्रहण से संबंधित है। कौन सा? तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? दोस्तों, शपथ ग्रहण से संबंधित है। बात की जाए प्यारे दोस्तों किसकी? चौथी अनुसूची का संबंध। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्य व संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से है। दोस्तों, किसका? राज्य व संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से। दोस्तों, बात करी जाए किसकी? राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से। दोस्तों, किसका? चौथी अनुसूची का संबंध मैंने आप लोगों से किसमें बताया कि राज्य में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। दोस्तों, किससे? चौथी अनुसूची का संबंध है। बात की जाए, देखो एक बार फिर रिवीजन करवाता हूँ। पहली अनुसूची बताई मैंने आप लोगों से। पहली अनुसूची का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य से है। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे प्यारे दोस्तों? वेतन और भत्ते से है। तीसरी अनुसूची का संबंध प्यारे दोस्तों किससे है? शपथ ग्रहण से है। और चौथी अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है? राज्यों में सीटों के बंटवारे से है। दोस्तों, किसका? राज्य के अंदर जो जितनी भी है सीटें उनके बंटवारे से है। बात की जाए प्यारे दोस्तों, 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से है। दोस्तों, किनसे? एससी और एसटी का संबंध दोस्तों किसमें किया गया है? 5वीं अनुसूची के तहत किया गया। बात की प्यारे दोस्तों, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है? क्या मैं बात कर सकता हूँ दोस्तों? छठी अनुसूची का संबंध किससे है? छठी अनुसूची का संबंध आप लोगों से मैंने बताया था। बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे भाई क्या आंसर है कि छठी अनुसूची का संबंध किससे है? जनजातीय क्षेत्र से है। दोस्तों, किससे? जनजातीय क्षेत्र से है। जनजातीय क्षेत्र कौन से बताए थे मैंने? असम, मिजोरम और मेघालय। हमारे पास कितने जनजातीय क्षेत्र है दोस्तों? 3 है। कौन से है? असम, मेघालय और क्या प्यारे दोस्तों? त्रिपुरा। बात की जाए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची का संबंध मैंने आप किससे बताया था दोस्तों? 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 7वीं अनुसूची का संबंध मैंने आप लोगों से किससे बताया था दोस्तों? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे से बताया था। दोस्तों, किसके? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे से बताया था। 7वीं अनुसूची का संबंध मैंने आप लोगों से किसका बताया था दोस्तों? कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे से है। और इसके तहत दोस्तों हमने कितनी अनुसूची पढ़ी थी? इसके तहत हमने 3 अनुसूची पढ़ी थी दोस्तों। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची किसके अंतर्गत आती है? संघ सूची आती है केंद्र सरकार के अंतर्गत। केंद्र सरकार के अंतर्गत दोस्तों संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 47 विषय थे। बात की जाए अब कितने विषय है दोस्तों?
52 विषय है। बात की जाए केंद्र सरकार के अंदर कौन कौन से परिवहन आते हैं दोस्तों, जैसे रेल हुआ, हवाई अड्डे हुए दोस्तों, ठीक है, और क्या नाम लेकर बहुत काफ़ी हवाई किस कौन कौन से हैं दोस्तों, मैं बता रहा आप लोगों से कौन से हैं। देश की सुरक्षा, डाक विभाग, परमाणु ऊर्जा, विदेश नीति, बैंकिंग, सूचना प्रसारण और सुरक्षा। इसका निवारण दोस्तों हम किसके तहत पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, हम संघ सूची के तहत पढ़ेंगे दोस्तों। बात की जाए इसके बाद में राज्य सूची। राज्य सूची में दोस्तों राज्य सूची का संबंध किससे है, जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है दोस्तों, जैसे चिकित्सा हुआ, ठीक है दोस्तों, पुलिस हुआ, तो ये किसके तहत होगा, सड़क परिवहन हुआ दोस्तों, किसके तहत होंगे, सब राज्य परिवहन राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। बात की जाए दोस्तों किसकी, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची एक ऐसी सूची है दोस्तों जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है दोस्तों मेरे भाई। किसका, ऐसी कौन, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है, आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, कि संवर्ती सूची है ऐसी, ठीक है दोस्तों। इसके तहत हम क्या पढ़ने वाले हैं, चिकित्सा, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं 8वीं अनुसूची का संबंध। प्यारे दोस्तों 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया, देखो ये मेरे पास कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से संबंधित है दोस्तों। 8वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है, भाषा से संबंधित है। बात की जाए पहले कितनी भाषा थी, पहले भाषा की बात की जाए दोस्तों, मूल संविधान में पहले कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। आज वर्तमान में भाषा की बात करें 22 भाषा, लेकिन ये 22 भाषा थी दोस्तों। आपने पूछा मेरे से कि सर पहले 14 भाषा थी अब 22 भाषा हुई, ये कौन कौन सी भाषा जुड़ी, मैं आप लोगों से क्रम अनुसार बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मेरे पास कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ मेरे भाई। कौन सा, 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, 1961 के तहत। कौन सी भाषा जोड़ी गई, 15वीं भाषा जोड़ी गई। आप लोगों से अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, देखो यहाँ से कितने फैक्ट बने आपसे। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1961 हुआ। बात की जाए 21वां संविधान संशोधन 1961 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और कौन से नंबर की थी दोस्तों, वो 15वें नंबर की भाषा थी। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने आप लोगों से, 3-4 क्वेश्चन बने, ठीक है। बात की जाए फिर कौन सा संविधान संशोधन होता है दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ है दोस्तों, 1992। 1992 के तहत दोस्तों कितनी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा जोड़ी गई दोस्तों। देखो यहाँ से 14 से 1 भाषा जोड़ी गई, मेरे पास कितनी भाषा हो चुकी है यहाँ पे, 15 भाषा। कितनी भाषा हुई प्यारे दोस्तों, 15 भाषा हुई। फिर मेरे पास कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 कब हुआ। 71वां संविधान संशोधन की बात करें कब हुआ दोस्तों, 1992 में हुआ। 1992 के तहत हमने कितनी भाषा देखने को मिली, 3 भाषा देखने को मिली। मेरे पास कौन सी है, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो दोस्तों, नमक। देखो मेरे पास क्या है, जैसे नमक, क्या बोला मैंने आपसे, नमक। ये किसके तहत जोड़ी गई दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन कब, 1992 के तहत। न से क्या बना दोस्तों, नेपाली, क्या बना मेरे प्यारे दोस्तों, न से क्या बना, नेपाली, और में से क्या बना, मणिपुरी, और कैसे क्या बना प्यारे दोस्तों, कोंकणी। क्या बना, कोंकणी, ठीक। तो आप कह सकते हो क्या कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कितनी भाषा जोड़ी गई, आपका जवाब क्या होगा कि 3 भाषा जोड़ी गई है। कौन सी दोस्तों, 3 भाषा जोड़ी है। तो 3 भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई है, नमक, आपने क्या रखना याद, नमक। न से क्या बना दोस्तों, नेपाली, मैं से क्या बना, मणिपुरी, और कैसे क्या बना दोस्तों, कोंकणी। इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन होता है दोस्तों, सबसे पहले कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन। इस 21वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, 1961। इसमें हमने देख लो क्या मिली, 15वीं भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, कौन सी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। बात की जाए फिर मेरे पास हमने कौन सा संविधान संशोधन देखने को मिला, 71वां संविधान संशोधन मिला दोस्तों, कब, 1992 के तहत। 1992 के तहत इसमें हमने 3 भाषा पढ़ी, तो मेरे पास भाई 14, 1, 15 और 3 कितनी होगी, 18 भाषा। अब मेरे पास दोस्तों कितनी भाषा रहेगी शेष पढ़ाने के लिए, 4 भाषा। और 4 भाषा बताता हूँ आप लोगों से, 4 भाषा दोस्तों यहाँ क्या है, 1992 के तहत। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन होता है कब, 92वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, 2003 में होता है। कब, 92वां संविधान संशोधन हमें देखने को कब मिला दोस्तों, 2003 के तहत। इसके तहत हमने कितनी भाषा देखने को मिली, 4 भाषा देखने को मिली प्यारे दोस्तों। कितनी भाषा देखने को मिली, 4 भाषा देखने को मिली। कितनी, 4 भाषा देखने को। मेरे पास ये 4 भाषा कौन सी है देखने के लिए, मैथिली, संताली, डोंगरी और बोडो। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, मैथिली, संताली, बोडो और डोंगरो भाषा। कौन सी दोस्ती, मैथिली, संताली, डोंगरी और बोडो। ये किसके तहत जोड़ी गई थी दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन। आपका जवाब क्या होगा कि 92वां संविधान संशोधन सन 2003 के तहत जोड़ी गई थी दोस्तों। किसके तहत जोड़ी गई थी 3 भाषा,
12वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई थी। मैं आप लोगों से 8वीं अनुसूची एक बार फिर रिवीजन करवाता हूं दोस्तों कि देखो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। और एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों, कम से कम पॉलिटी में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। कितने? कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने क्या बताया आप लोगों से, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? शक्तियों के बंटवारे से है दोस्तों। किससे? नहीं सॉरी यार, शक्तियों से नहीं, वो तो 7वीं अनुसूची का संबंध था दोस्तों शक्तियों के बंटवारे से, जिससे हमने संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची पढ़ी थी प्यारे दोस्तों। ठीक है, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? हमने भाषा से संबंधित है। लेकिन ये भाषा मूल संविधानों की बात करी जाए, मूल संविधान में पहले कितनी भाषा देखने को मिली थी हमने? देखो आपने मेरे साथ साथ याद करना है दोस्तों। मेरा काम क्या है? देखो आप लोगों को याद करवाना प्यारे दोस्तों। क्या है? आप लोगों को याद करवाना, और वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को याद करवा दूंगा। जिस टाइम आप अपने नोट्स में इनको प्रैक्टिस से, जिस टाइम आप अपने नोट्स में इनको उतारोगे, फिर 1-2 बार फिर इनका रिवीजन कर लियो दोस्तों, फिर वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। आप इसको कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइबर, वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर करो दोस्तों। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है और क्या, देखो अगर मेरे अंदर कोई कमी है पढ़ाने के अंदर तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा दोस्तों। यहाँ से जितने भी फैक्ट बनने दोस्तों, ये सभी जितने भी फैक्ट बनने दोस्तों, ये पेड कोर्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं, और मैं आप लोगों से यहाँ पे करवा रहा दोस्तों। कहाँ पे? यूट्यूब पे करवा रहा। ये किस लिए करवा रहा दोस्तों? आप जैसे भाई बहनों के लिए करवा रहा दोस्तों। ठीक है, और आप फिर भी क्या है, आप गुरु दक्षिणा में क्या एक लाइक और कमेंट वो सब्सक्राइबर नहीं कर सकते और अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर सकते। आपको कोई पैसा थोड़ा लग रहा है इसमें। देखो आप ज्ञान कहीं से भी सीखो, गुरु दक्षिणा तो जरूर देनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, गुरु दक्षिणा तो जरूर देनी पड़ेगी। और मैंने गुरु दक्षिणा के तौर पे मैंने आप लोगों से क्या कहा कि सब्सक्राइबर, एक तो मेरे पास क्या सब्सक्राइबर, जिसने सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों वो वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कर ले, और कमेंट और लाइक और शेयर। इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं, आपसे कोई धन दौलत ये मैंने कुछ नहीं मांगा दोस्तों। ठीक है, देखो कल को मेरे पास कुछ पैसे होंगे, मेरे पास फैसिलिटी होगी, मैं आपको और ज़्यादा जानकारी दे पाऊंगा दोस्तों। देखो मैं यहाँ से क्या है, मैं यहाँ पे ये लिख के इसलिए समझाता हूँ दोस्तों, मैं लिख के इसलिए समझाता हूँ कि आपको समय कम लगे। देखो मान लो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो दोस्तों कोई वीडियो है, मान लो कि उसको, मान लो कि मेरा समय कितना लग रहा है कि 10 मिनट का लग रहा है दोस्तों, और मैं उसको जब लिख के तैयार करूंगा, आपको मतलब पढ़ाऊंगा भी और लिखूंगा भी साथ साथ में, तो कम से कम आधे घंटे की हो जाओगे दोस्तों। कितने की? आधे घंटे की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले बोर्ड पे तैयारी करूँ और इसके बाद फिर मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दूँ दोस्तों। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आप लोगों से। फिर मेरे पास कौन सी अनुसूची देखने को मिली? मुझे 9वीं अनुसूची देखने को मिली मेरे भाई। कौन सी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के तहत दोस्तों क्या हुआ? भूमि सुधार अधिनियम। बात की जाए किसकी? भूमि सुधार अधिनियम किसके तहत आता है दोस्तों? 9वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, किसके तहत? 9वीं अनुसूची के तहत। किसके तहत? 9वीं अनुसूची के तहत। इस देखो इसमें क्या क्या रखा? न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है। किस अनुसूची के तहत किसी भी न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है दोस्तों? किसके तहत दे सकते हैं हम? 9वीं अनुसूची के तहत। किसको? न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है। किसके तहत? 9वीं अनुसूची के तहत दी जा सकती है दोस्तों। बात की जाए प्यारे दोस्तों किसकी? 10वीं अनुसूची का संबंध। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दर बदल से संबंधित है। किसका संबंध है? 10वीं अनुसूची का संबंध दर बदल से संबंधित है। किससे? दर बदल से संबंधित दोस्तों इसका। बात की जाए इस 10वीं अनुसूची को किसके तहत जोड़ा गया था? आपका क्या जवाब होगा कि सर 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और मैंने पूछा कब हुआ था? सन 1985 को हुआ था। कब हुआ था? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? सन 1985 को हुआ था। लेकिन उसके तहत क्या हुई थी कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। कौन सी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपसे मैं एक बार फिर संविधान संशोधन आपको रिपीट करवा दूं जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 1962 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? देखो सन 1961 में होता। कब? सॉरी यार, कितना? 1961 में होता। बात की जाए 71वां संविधान संशोधन, मैंने आप लोगों से पढ़ा है कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? आपका जवाब आया सर 1992 में होता। मैंने क्या 1992 में क्या हुआ था? आपने क्या कहा? सर 3 भाषा जोड़ी गई थी। मैंने कहा कौन सी भाषा? आपने क्या जवाब दिया? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। प्यारे बच्चों कौन सी? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी दोस्तों। बात की जाए इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन प्यारे दोस्तों कब हुआ? वो सन 2003 के तहत हुआ। कितने? सन 2003 के तहत हुआ। और इसके तहत हमने कौन सी भाषा जोड़ी? कितनी भाषा जोड़ी? 4 भाषा जोड़ी। 4 भाषा दोस्तों हमने कौन सी जोड़ी है? मैथिली, संताली, डोंगरी और बूढ़ो भाषा जोड़ी है दोस्तों। कौन सी? बूढ़ो भाषा। उसके बाद में मैंने क्या पढ़ा? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार अधिनियम से है। इसके तहत हमने क्या पढ़ा? और दोस्तों न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है। किस अनुसूची के तहत न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है? आपका जवाब क्या होगा कि सर 9वीं अनुसूची के तहत। फिर इसके बाद में क्या करा दोस्तों? हमने 10वीं अनुसूची पढ़ी। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दर बदल से संबंधित है।
बात की जाए, मैंने आप लोगों से पूछा कि 10वीं अनुसूची किसके तहत जोड़ी गई है। एक बच्चे का जवाब आया सर कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सन 1985 को हुआ था। और उसी के तहत हमें कौन सी अनुसूची देखने को मिली, 10वीं अनुसूची देखने को मिली मेरे भाई। कौन सी, 10वीं अनुसूची देखने को मिली। आइए दोस्तों बात करते हैं 11वीं अनुसूची का। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों। इसके बाद में कौन सी अनुसूची पढ़ने वाले हम, 11वीं अनुसूची। कौन सी, 11वीं अनुसूची। आपके अनुसार इसका संबंध किससे है, पंचायती राज से है। मैंने क्या कहा, बहुत अच्छे मेरे भाई, पंचायती राज से है। बात की आपने क्या कहा सर इसको कब जोड़ा था, आपने क्या क्या जवाब दिया, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, सन 1992 के तहत जोड़ा गया था मेरे भाई। किसको, 73वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था दोस्तों, 1992 के तहत जोड़ा गया था। किसको, 11वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची का संबंध मैंने आप लोगों से किसका बताया दोस्तों, पंचायती राज से संबंध बताया, जिससे ग्राम पंचायत होता है दोस्तों। इसका संबंध किस में आता है, 11वीं अनुसूची में आता है मेरे भाई। इसको किसके तहत जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन सन 1992 के तहत जोड़ा गया था दोस्तों। और बात की जाए इसमें कुल विषय कितने हैं दोस्तों, 29 विषय प्रदान किए गए। इसमें कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं, 29 विषय प्रदान किए गए हैं। आपका जवाब होगा क्या, मैंने आप लोगों से पूछा किस अनुसूची में 29 विषय प्रदान किए गए हैं, आपने क्या कहा कि सर 11वीं अनुसूची में। मैंने कहा प्यारे बच्चों ये और बताओ कि 11वीं अनुसूची को किसके तहत जोड़ा गया था। आपका जवाब आया क्या सर, 73वां संविधान संशोधन सन 1992 के तहत जोड़ा गया था मेरे भाई। ठीक है, मैंने कहा 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, आपने क्या कहा सर, ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों कौन सी, 12वीं अनुसूची देखने को मिलेगी हमें। कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची देखने को मिलेगी। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों, शहरी क्षेत्र से है दोस्तों। किससे, शहरी क्षेत्र और नगर पालिका से संबंधित है। इसका शहरी क्षेत्र और नगर पालिका से संबंधित है। बात की जाए इसके अंदर हमें कितने विषय प्रदान किए गए थे दोस्तों, 18 विषय प्रदान किए गए थे। किसके, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत हमें कितने विषय प्रदान किए गए थे देखो मेरे भाई, कितने, 12 विषय प्रदान किए गए थे मेरे भाई। कितने विषय, 12 विषय। मैंने आप लोगों से पूछा जो 12वीं अनुसूची है आई कहां से हो। मैंने आप लोगों से क्या पूछा कि 12वीं जो अनुसूची है ये आई कहां से। आपने सर क्या कहा, 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, उसी के तहत ये अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 74वां संविधान संशोधन सन 1992 को हुआ था दोस्तों। उसके तहत हमें कौन सी अनुसूची देखने को मिली थी, 12वीं अनुसूची देखने को मिली थी। देखो मेरे भाई क्या कहता है, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, शहरी क्षेत्र और नगर निगम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या हुआ, इसमें कितने विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में, 12 विषय प्रदान किए गए हैं। बात की जाए इस सूची को, 12वीं अनुसूची को किसके तहत जोड़ा गया था, आपका जवाब क्या है, 74वां संविधान संशोधन सन 1992 के तहत जोड़ा गया था। मैंने कहा किसको जोड़ा गया था मेरे भाई, कि 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इससे पहले कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान। मैंने आप लोगों से पूछा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, आपने जवाब दिया क्या, 73वां संविधान संशोधन भी सर 1992 में हुआ। ठीक, मैंने क्या कहा उसमें क्या हुआ, आपने कहा सर उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो किससे है, ग्राम पंचायत से संबंधित है दोस्तों। और इस सूची में बात की जाए विषय कितने जोड़े गए थे दोस्तों, 29 विषय प्रदान किए गए थे। 12वीं अनुसूची में 12 विषय प्रदान किए गए थे दोस्तों। किसमें, 12 विषय प्रदान किए गए थे दोस्तों। अच्छा दोस्तों ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है मेरे भाई। ठीक है, देखो आप मेरी प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि की मेरी जो क्लास है कम से कम दो चार वीडियो और डलेगी। आप कमेंट करके बताओ कि सर कौन सी क्लास करवानी है, मैं आप लोगों से वही क्लास करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, जो आप बोलेंगे वही क्लास करवाऊंगा। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ क्या है कि साधारण ब्याज उच्च चक्रवर्ती SI और CI करवा दो दोस्तों। कि NTPC में जो ट्रेलर में चल रहा दोस्तों, ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बढ़ने दोस्तों। कहाँ से देखो, मैंने आप लोगों से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर करवा रहा दोस्तों। देखो सबसे पहले क्या मैंने करवाया, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करवाया मैंने, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, समय और कार्य दोस्तों। फिर मैं क्या करवाना वाला हूँ आप लोगों से, क्या दोस्तों, SI और CI दोस्तों। क्या करवाने वाला हूँ, SI और CI। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे से कमेंट करके बताया करो दोस्तों। मतलब कि जिसकी भी वोट ज़्यादा होगी दोस्तों वही चैप्टर चालू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये सही आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो काफ़ी आगे चलेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोर्ट किसकी चाहिए दोस्तों, मुझे आप जैसे भाइयों को चाहिए। लेकिन दोस्तों देखो उसके लिए तो देखो आपने मेरा सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों से विश्वास देता हूँ दोस्तों, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा दोस्तों। ठीक है, अगर जाऊँगा तो एक बार ही जाऊँगा, फिर कभी वापस नहीं आने का। ठीक है बच्चों, जाऊँगा तो एक बार ही जाऊँगा, फिर कभी वापस नहीं आने का। लेकिन एक बात ये जरूर कहता हूँ दोस्तों, फ्री पढ़ाऊँगा।
चाहे मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड भी आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी आ जाए दोस्तों, मैं जब भी फ्री पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरे पास अभी सुविधा नहीं है दोस्तों। क्या मेरे पास देखो, मैंने भी काफ़ी क्वेश्चन मतलब कि काफ़ी क्वेश्चन तैयार करने पड़े हैं दोस्तों। सब कुछ चाहिए, जैसे मैं अपना कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ मेरे भाई, ठीक, सब कुछ देखना पड़ता है। अकेला बंदा हूँ मैं, क्या क्या करूँगा दोस्तों। लेकिन पैसा इतना नहीं है, जब पैसा नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कहाँ से आऊँगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे यूट्यूब से ग्रोथ होती चली जाएगी, पैसा आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी आ जाएगा अपन आपका, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।